अपने अधिकार को मांगेंगे नहीं, अब की छीन कर रखेंगे। कर जैसे कुत्ता के गले में पट्टा लग जाता है वहीं पट्टा, क्योंकि वो सारे के सारे दलाल पड़े हैं जी। कैसे दलाल उठाएगा कौन? कैसे दलाल बोलिएगा? विधायक आप बनाते आपकी आवाज को कौन उठाया आज तक? अभी कौन उठाया? मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका आवाज उठाया कौन अभी तक? कौन विधायक उठाया आपकी आवाज को? वही तो आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बोल रहे हैं। हमारी तो देखिए, लोक नायक जयप्रकाश नारायण चौक पे ये बैरिकेड किया गया है। ये प्रशासन ने पूरे इसको बैरिकेड करके रखा है, देखिए। और यहाँ पे भीम आर्मी के पूरे कार्यकर्ता शांतिपूर्ण से अपना आक्रोश मार्च और आंदोलन को करते हुए अभी सरकार ने, ये बहुजनों की सरकार है और जातीय जनगणना करा दी है। अभी आपका 20% आबादी है बिहार में, फिर भी आपकी मांगे नहीं सुनी जा रही है। इसका कारण क्या है? हम लोग जो है अपने मांग के लिए यहाँ पर सड़क पर उतर चुके हैं और अपने अधिकार को मांगेंगे नहीं, अब की छीन कर रखेंगे। ये हम लोग अपने दिल में ठान लिए हैं। और हमेशा जो भी सरकार यहाँ पर देखेंगे, पीछे से लेकर जब तक आई है, दलितों को उत्थान के लिए काम नहीं किया है। लेकिन अब हम लोग ये एहसास कर चुके हैं और ये ठान लिए हैं कि अब अधिकार मांगेंगे नहीं, अब हम छीनेंगे। और ये ताकत रखते हैं छीनने के लिए। सब लोग ने तो बोलते हैं कि दलित को ही, गरीब को ही आगे बढ़ाना है। दलित का ही बात करता है, कोई ऐसे नहीं करता है कि 40 बीघे वाले को हम 50 बीघा देंगे। सब लोग वही बोलता है। जितने मतलब जिसको आपका कहना, जितने नेतागण हैं सब लोग गरीबों को ही उठाने का काम करते हैं और उन्हीं का बात करते हैं। लेकिन अभी गरीब कहाँ तक है, कहाँ उनका? देखिए, जो यहाँ पर गरीबों का बात करते हैं वही लोग जाकर दलाली कर रहे हैं। उन्हीं दलालों के साथ हम लोग को लड़ना है और लड़ने के बाद अब गरीबों का अधिकार और मान सम्मान और प्रतिष्ठा से जीने का हम लोग काम कराएंगे। आप अपने समाज के जितने विधायक हैं उनसे क्या कहिएगा? जी, इतने सभी विधायक को तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे विधायक हैं जो हमारे वोट पर और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए रिजर्वेशन पर नौकरी पाए हैं। और वो जाकर जैसे कुत्ता के गले में पट्टा लग जाता है वहीं पट्टा लग चुका है, वैसा लोगों के साथ हम लोग को लड़ना है। और हम लोग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, इसीलिए हम लोग सड़क पर आए हैं। तो इनका समाज का भी नेता, दलित समाज का भी नेता गुलाम बन चुके हैं, यही कहना है ना? जी, गुलाम वैसे बने खासकर नहीं है, लेकिन उन लोगों को बस एहसास दिलाना है कि तुम कमज़ोर नहीं हो। हम लोग का जो संख्या है बहुत ज़्यादा है, हम लोग को जो है अब लड़ने की आवश्यकता है और एकजुट होने की आवश्यकता है। वो गुलाम नहीं है, बस उनको एहसास नहीं है, उनको लगता है कि हम कमज़ोर हैं। लेकिन हम लोग कमज़ोर नहीं है। हम लोग अगर अपने आप पर आ जाए तो गर्दन काट भी सकते हैं और गर्दन कटवा भी सकते हैं। SC ST का जितने विधायक हैं कभी भी SC ST का बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे दलाल पड़े हैं। जी। कैसे दलाल उठाएगा कौन? कैसे दलाल बोलिएगा? विधायक आप बनाते हैं। आपकी आवाज को कौन उठाया आज तक? अभी कौन उठाया? मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका आवाज उठाया कौन अभी तक? कौन विधायक उठाया आपकी आवाज को? वही तो आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमारी बात छोड़िए। मैंने बोल दिया कि सारे के सारे दलाल है, आपने बोला कि कौन है? सारे के सारे नहीं है। हमारे ये भाई साहब ने बताया कि पट्टा बांधा हुआ है, गुलाम है। जिनके गले में पट्टा है वो पालतू कुत्ते ही हैं, जिनको सभी लोग नहीं कब समझेंगे? फिर ये कब समझेंगे? इसलिए तो प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग आए हैं सड़क पे। आज अगर वो लोग काम करते, हमारे जितने सांसद में और जितने हमारे ये विधायक जितने हैं, अगर ये लोग हमारे प्रति काम करते तो आज हमें सड़क पर उतरने का जरूरत ही नहीं पड़ता। तो कोई सुनने वाला नहीं है दलित समाज का? कहाँ सुनने वाला है? और अभी ये भीम आर्मी के द्वारा अभी यहाँ वेरिफिकेशन कर दिया गया है। जितने भीम आर्मी के आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग आए उनको देख के वेरिफिकेशन कर दिया गया। ये डर है भीम आर्मी का, ये डर है। इसी के वजह से हम लोग 24 तारीख को खुद आए थे यहाँ पे और यहाँ के जो सेंट्रल एसपी है उनको हम लोग ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन फिर भी ये लोग बैरिकेड कर दिए। तो ये डर है भीम आर्मी का। तो नीतीश सरकार दलितों को कोई मान मर्यादा नहीं रखती है। अच्छा, जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है तो क्या आप हमको ये बताइए कि कब से बलात्कार कम हुआ? नहीं। चोरी, छिनताई, मारपीट कम हुई? नहीं हुई ना। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये तीनों पे कभी बात हुआ? कभी नहीं। तो कौन करेगा? इसीलिए तो आरक्षण में विधायक को रिजर्वेशन करके रखा गया है कि वो काम उन्होंने किया। जातिगत जनगणना करवा के उन्होंने एक ये बताया कि हमारे अधिकार कितने हैं और हमारी जनसंख्या कितनी है। लेकिन जितने भी हमारे सीट है और जितने भी आरक्षण के बदले जितना भी हमारा सरकारी नौकरी के जो भी है उसको करना पड़ेगा। उसमें हम लोग पूरा भरपूर मांग करेंगे और नहीं देंगे तो छीन के लेंगे। ओके, आपका परिचय? जी, मेरा नाम कुणाल आज़ाद,
IIT से बक्सर प्रभारी। ओके, धन्यवाद।